हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली लव रीडिंग। तो आज हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जी नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या रहने वाली हैं। वो कैसा महसूस करेंगे या कोई एक्शन लेंगे इन 48 आवर्स में, वो क्या कदम उठा सकते हैं। हम सब एनर्जीज़ हैं, ओके। तो एनर्जीज़ जो है हमारी शिफ्ट होती रहती हैं। अगर अभी हम हैप्पी मूड में हैं तो थोड़ी देर बाद हम सैड एनर्जी में भी चले जाते हैं। तो इसी तरह ही आपके पर्सन की एनर्जीज़ होती हैं। कभी वो हैप्पी मूड में होते हैं, कभी वो ब्रोकन हार्ट में होते हैं। जब वो ब्रोकन हार्ट में होते हैं तब उनकी एनर्जीज़ और होती हैं। जब वो हैप्पी मूड में होते हैं तो हमारे पास टैरो के ज़रिए उनकी एनर्जीज़ और निकल कर आती हैं, ओके। एनर्जीज़ हर पल शिफ्ट होती रहती हैं, ओके। ये मैं आपसे इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपके माइंड को क्लियर होना चाहिए। पर्सनल गाइडेंस मुझसे लेना चाहते हो तो मेरे व्हाट्सएप पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। और जिनको अभी तक उनकी पर्सन की मैंने वीडियोस बनाकर शेयर की हैं तो होप आप लोगों ने वो देखी होंगी और आपको कोई ना कोई गाइडलाइन मिली होगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लाइक कर दो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। हम पहले थोड़े से मैसेजेस देखेंगे आपके पर्सन के कि वो आपको क्या कहना चाह रहे हैं। इन अगले 48 घंटों के दरमियान वो कोई एक्शन लेंगे, हम वो भी देख लेंगे, ठीक है। ज़्यादा मैसेज नहीं लेंगे, हम पहले थोड़े से मैसेजेस लेंगे, देन हम टैरो से देखेंगे, ओके। लाइफ टाइम, तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि ये जो इनका कनेक्शन आपके साथ है वो लाइफ टाइम का है, फॉर एवर का है। इस रिलेशनशिप में उनको बहुत पोटेंशियल नज़र आती है, ओके। वाई यू गेट एंग्री ऑन मी, आई डोंट लाइक दिस एटीट्यूड। तो आपसे कहना चाह रहे हैं कि आप उनसे क्यों नाराज़ हो, क्यों बात नहीं कर रहे। उनको आपका ये एटीट्यूड नहीं पसंद। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करते हो सकता है आप बहुत आर्ग्यू करते हो सकता है आप उनसे बहुत कुछ क्वेश्चन आंसरिंग करते हो। तो उनको आपका ये बिहेवियर उन्हें अच्छा नहीं लगता, ये एटीट्यूड उनको नहीं पसंद। होप यू विल अंडरस्टैंड मी, वो आपसे कहना चाह रहे हैं कि वो उम्मीद करते हैं कि आप उनको समझ जाएंगी या समझ जाएं, प्लीज़। ऐसा कुछ आपको मैसेज देना चाह रहे हैं, ओके। अब हम देखते हैं टैरो से नेक्स्ट 48 आवर्स में ऑरेकल से देखते हैं कि वो किस एनर्जी में आपके पर्सन रहेंगे। आया कि आपके पर्सन किस एनर्जी में हैं, किस एनर्जी में जा सकते हैं और कोई एक्शन ले सकते हैं कि नहीं। देखते हैं क्या एनर्जीज रहती हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन की, ओके। डिस्कनेक्ट एंड बर्डन, लुक एट, इस एनर्जी में है आपके पर्सन। आई थिंक मैंने कोई ऐसी पहले भी एक बनाया, मुझे उसमें भी लग रहा था कि ऐसी ही एनर्जी निकल के आई हैं। मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, ओके। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, थ्रोट चक्रा, वन मोर, डिसेप्शन एंड एनवी एंड बॉटम की एनर्जी देख लेते हैं इसमें क्या है। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, ओके। हम इसको ले लेते हैं मेंटल कॉन्फ्लिक्ट को, ओके। तो जैसा कि मैं देख रही हूँ कि आपकी पर्सन जो है वो एक बहुत ही सैड एनर्जी में है, ओके। आपको बहुत मिस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग नो कम्युनिकेशन में भी हैं और ये पर्सन का सोच के बहुत ही बुरा हाल है, ओके। ये पर्सन 24 आवर्स आपको ही सोची जा रहे हैं। तरह तरह के ख्यालात इन पर्सन के जहन में आ रहे हैं आपको लेके। आप क्या कर रहे हो, आप इस वक्त किस कंडीशन में हो। आया कि आप भी इसको मिस कर रहे हो कि नहीं अपने पर्सन को। ऐसा ये पर्सन के दिमाग में चल रहा है 24 घंटे। ये पर्सन सोची जा रहा है कि आखिर क्या वजह हुई कि हम लोग आपस में बातचीत नहीं कर रहे, या ऐसी क्या वजह बन गई कि ये पर्सन मुझसे इतना ही रूड हो गया, या ये पर्सन मुझसे इतना ही दूर चला गया और ये मुझसे अब बात नहीं करना चाह रहा। आपके बगैर ये पर्सन को ऐसा लगता है ये
अपनी लाइफ में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। अगर इन पर्सन का कोई कम्युनिकेशन में मसला था या ये इतने एक्सप्रेसिव नहीं थे अपनी बात करने में, तो इस पर्सन का अब थ्रोट चक्रा जो है ना वो ओपन होता हुआ मुझे दिख रहा है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी पर्सन की कोई स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है। आपके रिलेशनशिप में यूनिवर्स ने बहुत वर्क किया है। आपके रिलेशनशिप को यूनिवर्स ने बहुत सेफ और प्रोटेक्शन में रखा है। यूनिवर्स भी नहीं चाह रही कि आप दोनों अलग हो के, या इस पर्सन ने या आपने कोई बहुत दवाएं की हैं या बहुत मेडिटेशन की है, लाइक कुछ मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स आप लोगों ने यूज़ की हैं, आपने या आपके पर्सन ने, तो जिससे आप लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, जिससे आप दोनों सोल लेवल पे कनेक्ट हुए हो। ओके, ऐसा मैं देख रही हूँ कार्ड्स की एनर्जीज में। ओके, नंबर्स मैं आपको बताऊँ 4, 6, 2, 7, 5 एंड 9। और अगर मैं आपको इसको एक नंबर्स में लेकर जाऊँ तो हमारे पास नंबर 4 भी है, लाइक 5 भी है, लाइक 6 भी है एंड 7। ओके, 8 नहीं है हमारे पास एंड 9। और अगर हम इसको से ले जाएं तो देखो ऐसे लग रहा है कि जैसे आप किसी अपने ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो। ओके, 7 की एनर्जीज हमारे पास 2 आई हैं। ये मैंने इसलिए ऐसे रखा, ये लुक एट डैट होप। इस रिलेशनशिप में आपको भी होप जितनी है, आपके पर्सन को भी होप है। एंड 7, 1, 8। ओके, तो हमारे पास सीक्वेंस ऐसा आया है, नंबरिंग ऐसी आई है जिससे हम कह सकते हैं कि आपका कनेक्शन एक ट्विन फ्लेम पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो, जिसमें कभी आप मिलते हो तो बहुत एक पल में खुश हो जाते हो, किसी पल में आप लोगों में बहुत लड़ाई झगड़े आर्गूमेंट्स भर जाते हैं। ऐसी एनर्जीज़ में इस रीडिंग के थ्रू देख रही हूँ। अब हम देख लेते हैं कि मेंटल कॉन्फ्लिक्ट अगर इस पर्सन को है तो किस चीज़ का फेयर है, और अगर ये बोर हो रहे हैं ये पर्सन तो क्यों बोर हो रहे हैं, और अगर अभी तक ये बोल नहीं रहे थे तो इनका हार्ट चक्रा कितना ओपन हो गया और ये क्या बातें आपसे करना चाहते हैं वो देख लेते हैं। डिसेप्शन एंड एनवी के में ये पर्सन क्यों है, क्या इनकी थिंकिंग प्रोसेस है, उसको भी चेक करते हैं। और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ जो इनकी अब बनी है, इसके पीछे भी यूनिवर्स का क्या हाथ है। ओके, और मटेरियल स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी जो अगर आपके पास आ रही है, ओके, या इस पर्सन के पास आ रहा है रुपया, पैसा, धन दौलत, तो हम देखते हैं कि ये पर्सन कितना स्टैंड ले लेते हैं आपके लिए। ओके, तो हम टैरो से इन कार्ड्स को क्लैरिफिकेशन कर लेते हैं। ओके, रीडिंग आपसे मैच हो रही है तो लाइक करो। पर्सन गाइडलाइन मुझसे लेना चाहते हो या पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करो। ओके, इट्स फ्री फॉर माय सब्सक्राइबर्स, ओनली माय सब्सक्राइबर्स। कुछ लोग मुझे वैसे भी अप्रोच कर लेते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, कमेंट्स नहीं करते, तो फिर मुझे उन्हें कहना पड़ता है कि आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजो। ओके, तो प्लीज़ अगर मैं आपके लिए इतनी एफर्ट कर रही हूँ तो आप भी मेरे से ट्रू और ऑनेस्ट ही चलो। ओके, और सम ऑफ मैं अभी आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती भी नहीं हूँ और आप लोग डिलीट कर देते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, तो मुझे कैसे पता चलेगा किसने मुझे क्या मैसेज किया है। तो प्लीज़ आप मैसेज को डिलीट मत किया करो, मुझे खुद नॉलेज है कि ये प्राइवेट चीज़ें होती हैं, हम ऐसे ही अब ट्रस्ट आपको बनाना पड़ेगा मेरे पे। ओके, तो तभी हम ग्रो कर सकेंगे। चले जी, हम देखते हैं, पर्सन पे फोकस कीजिए कि मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों हैं, आपको क्यों है, या आपके पर्सन्स को क्या फेयर्स हैं इस रिलेशनशिप में, ये क्यों ऐसा जहनी कश्मकश का शिकार है ये पर्सन। ओके, फोकस कीजिए ज़रा अपने पर्सन पे। एस ऑफ कप। ओके, आपको मैं बताती हूँ अभी। ओके, कार्ड्स पहले हम निकाल लें। डिसेप्शंस एंड बॉर्डन, डिस्कनेक्ट एंड बॉर्डन। ओके, पर्सन क्यों है, क्वीन ऑफ सोर्स। देखा, हमें लग रहा था कि कहीं कुछ इश्यूज हैं, मदर इशू। ओके,
थर्ड चक्रा को क्लैरिफाई कर रहा है द फूल। डिसेप्शन एंड एनवी क्यों है? SO1। ओके 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 ओके, 2 एसेस के कार्ड। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ क्यों है? 4 ऑफ सोर्स। पेन से गुजरे हैं ये पर्सन। ओके, आई विल क्लियर एवरीथिंग, डोंट वरी। हम पहले कार्ड को निकाल लेते हैं। मटीरियल स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ कप। ओके, किंग ए सोर्स। ओके, जैसे मैं आपको बता रही थी कि हमें ये कनेक्शन एक ट्विन फ्लेम लग रहा है, तो सेम ही हमारे पास किंग एंड क्वींस की एनर्जीज निकल के आई हैं। लुक एट किंग एंड क्वीन, तो फॉर श्योर कि आप लोग अपने ट्विन फ्लेम से डील करें। ओके, तो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट जो है ना इस पर्सन को, वो ये था कि ये इतने एक्सप्रेसिव नहीं थे। ये अपनी कम्युनिकेशन आपके साथ बहुत जल्दी ओपन अप नहीं हो रहे थे, ये एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे अपनी फीलिंग्स को। सब कुछ इस पर्सन ने अपने अंदर दबाया हुआ था। अब ये जो चीज़ें इन्होंने अपने अंदर दबाई हुई थी ना, एक कंट्रोलिंग एनर्जी में जो ये पर्सन थे ना, अब ये ओवरफ्लो हो रहे हैं। अब वो चाह रहे हैं कि वो आपके साथ ओपन अप हो, आपके साथ हर बात को शेयर करें। ओके, सम ऑफ केसेस में अगर आपके रिलेशनशिप में कोई फैमिली इशू थे या मदर इशू थे या फादर इशू थे, ठीक है, और आप लोगों का फैमिली इशू की वजह से बातचीत बंद थी, तो ये पर्सन अब मुझे एक न्यू बिगनिंग की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इनका थ्रोट चक्रा ओपन हो रहा है। ये अब ओपन अप होंगे और मुझे स्टैंड लेते हुए भी नज़र आ रहे हैं, एक न्यू बिगनिंग के साथ, एक न्यू एनर्जी के साथ ये पर्सन आपसे बात करेंगे। ओके, क्योंकि विद द एस ऑफ वांड्स कम्युनिकेशन मुझे आपकी तरफ आते हुए दिख रही है। और जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ में जो पर्सन आए हैं, क्योंकि इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, ये पर्सन ने बहुत तकलीफ़ काटी है आप लोगों की। जब बातचीत नहीं थी, ये 24 घंटे आपको सोच रहे थे और इन्होंने बहुत तकलीफ़ को सहा है। इन्होंने अपने पास टाइम को बहुत मिस किया है। ओके, ये देखें इनकी एनर्जी कैसी है, कैसे तलवारें गड़ी हुई हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लियो, सैज, एरीज। ओके, एरीज मेन है हमारे पास, लिब्रा है, आप हो सकते हैं, आपके पर्सन हो सकते हैं। मटीरियल स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, तो इस पर्सन को कहीं ना कहीं अपने वर्क प्लेस पे जो ये बिज़ी इन्होंने अपने आप को कर लिया, अपने माइंड को डिवर्ट करने की कोशिश की, तो इस पर्सन को अब ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये फाइनेंशियली अब स्टेबल हो गए हैं। जो ये वर्क कर रहे थे इस रिलेशनशिप को चलाने में, अपने पेंटिकल्स पे वर्क कर रहे थे, अब वो कहीं ना कहीं अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनाते हुए या ये बन गए हैं या ये बनता हुआ, या अपने आप को देख ये पा रहे हैं कि अब ये एक फैमिली आपके साथ चला सकते हैं। आप लोगों का जिसे बोलते हैं ना, अपनी फैमिली को चलाने के लिए पर्सन का स्ट्रॉन्ग होना फाइनेंशियली, तो अब ये पर्सन को मैं देख रही हूँ। और किसी किसी के लिए हो सकता है ये पर्सन आपको कुछ सरप्राइज गिफ्ट भी दे सकते हैं। ओके, ऐसा भी देख रही हूँ मैं सम ऑफ के लिए। तो अभी तक के लिए इतना ही। रीडिंग आपसे मैच हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।